सोनू दीदी कंचन एक बार काम करने के लिए तो हो गया फोन, फिर देखना पड़ेगा शाम को दोबारा। एक काम तो हो गया, खचा जाता फोन है जो डाउन हो जाएगा बार बार। ये सब हो दिखता पागल में जो मार दे दिया बढ़िया। अब सुंदर ले रखा ऊपर वाला फोन। ओम शांति। आज के बुक का वरदान है, सदा एक दो के साथ प्रेम की भाषा बोल। सदा एक दो के साथ प्रेम की भाषा बोल। सबके दिलों में बाप के प्रेम की छाप लगाने वाले, सबके दिलों में बाप के प्रेम की छाप लगाने वाले, प्रेम की दुनिया के फरिश्ते भवो। प्रेम की दुनिया के फरिश्ते भवो। सदा एक दो के साथ प्रेम की भाषा बोल। सबके दिलों में बाप के प्रेम की छाप लगाने वाले, प्रेम की दुनिया के फरिश्ते भव। जी। बस वही बारिश है। ओम शांति। 20-2-25 के माँ वाक्य हैं बाप दादा जी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए। अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए। जितना जितना प्रैक्टिकल जीवन विकारों से मुक्त होते चले जाएंगे, उतना 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 यह दुनिया निर्विकारी बनती चली जाएगी। जितना जितना प्रैक्टिकल में विकारों से मुक्त होते चले जाएंगे, उतना उतना ये दुनिया निर्विकारी बनती चली जाएगी और संपूर्ण पवित्र दुनिया बन जाएगी। कहाँ तक लिखा जी? और यह तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बने। और यह तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बने। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में कभी भी तंग नहीं होना चाहिए? तुम बच्चों को
किस बात से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए? उत्तर है तुम्हें अपनी लाइफ जीवन से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। इनकी संभाल भी करनी है। इनकी संभाल भी करनी है। जितना जितना संगम युगी ब्राह्मण जीवन हम रिलैक्स वे में जिएंगे, जितना जितना संगम युगी ब्राह्मण जीवन हम रिलैक्स वे में जिएंगे, उतना उतना पॉइंट ऑफ लाइट में हमारी एकाग्रता बढ़ती जाएगी। उतना उतना पॉइंट ऑफ लाइट में हमारी एकाग्रता बढ़ती जाएगी। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे। यहाँ जितना दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी। यहाँ जितना दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी। हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा। कल्पनीय त्रिकेजिया क्या थे? अच्छे रकेजी अच्छे। ये बाबा मिलन तक यहीं पर है, मुझे पता नहीं ना सेवा। ओम शांति। गीते ओम नमो शिवाय। ओम शांति। आज गुरुवार है। तुम बच्चे कहेंगे सतगुरुवार, क्योंकि सतयुग की स्थापना करने वाला भी है। सत्यनारायण की कथा भी सुनाते हैं। प्रैक्टिकल में नर से नारायण बनाते हैं। गाया भी जाता है सर्व का सदगति दाता, फिर वृक्षपति भी है। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प कल्प अर्थात 5000 वर्ष के बाद फिर से हुबहू रिपीट होता है। झाड़ भी रिपीट होता है ना। फूल 6 मास निकलते हैं, फिर माली लोग जड़ निकाल रख देते हैं, फिर लगाते हैं तो फूल निकल पड़ते हैं। बाप की याद में खाया गया भोजन का हर पीस ब्रह्मा भोजन बन जाता, नहीं तो फिर हम सिंपल भोजन खाते हैं। बाप की याद में खाया गया भोजन का हर पीस ब्रह्मा भोजन बन जाता है, नहीं तो फिर हम सिंपल भोजन खाते हैं।
जी कहाँ थे? आप यह कैसे जानते हैं? बाप की जयंती भी आधा कल्प मनाते हैं, आधा कल्प भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में आधा कल्प याद करते हैं। बाबा कब आकर के गार्डन ऑफ फ्लावर्स स्थापन करेंगे? दशाएं तो बहुत होती है ना, बृहस्पति की दशा भी है, उतरती कला की भी दशाएं होती हैं। इस समय भारत पर राहु का ग्रहण बैठा हुआ है। चंद्रमा को भी जब ग्रहण लगता है तो पुकारते हैं दे दान, तो छूटे ग्रहण। अब बाप भी कहते हैं यह 5 विकारों का दान दे दो तो छूटे ग्रहण। अभी सारी सृष्टि पर ग्रहण लगा हुआ है, 5 तत्वों पर भी ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि तमो प्रधान है। हर चीज नई फिर पुरानी जरूर होती है। नई को सत्व प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान कहते हैं। छोटे बच्चे को भी सत्व प्रधान महात्मा से भी पूछ गिना जाता है, क्योंकि उनमें 5 विकार नहीं रहते। भक्ति तो सन्यासी भी छोटेपन में करते हैं। जैसे राम तीर्थ श्री कृष्ण का पुजारी था, तो जब सन्यास लिया तो पूजा खलास। पूजा जितना जितना 5 विकारों पर हमारी प्रैक्टिकल जीत होती चली जाती है, जितना जितना 5 विकारों पर हमारी प्रैक्टिकल जीत होती चली जाती है, उतना उतना हमारी भाषा रूहानी और अव्यक्त बनती चली जाती, उतना उतना हमारी भाषा रूहानी और अव्यक्त बनती चली जाती। जी कहाँ थे? क्लास षष्ठी पर पवित्रता भी चाहिए। भारत पहले सबसे पवित्र था, फिर जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर अर्थक्वेक आदि में सब स्वर्ग की सामग्री, सोने के महल आदि खलास हो जाते हैं, फिर नए सिरे बनने शुरू होते हैं। डिस्ट्रक्शंस जरूर होता है, उपद्रव होते हैं जब रावण राज्य शुरू होता है। इस समय सब पतित हैं। सतयुग में देवताएं राज्य करते हैं। असुरों और देवताओं की यह युद्ध दिखाई है, परंतु देवताएं तो होते ही सतयुग में हैं, वहाँ लड़ाई हो कैसे सकती? संगम पर तो देवताएं होते नहीं। तुम्हारा नाम ही है पांडव, पांडवों कौरवों की लड़ाई होती नहीं। यह सब है गपोड़े, कितना बड़ा झाड़ है, कितने अथा पत्ते हैं, उनका हिसाब थोड़ा ही कोई निकाल सकते। संगम पर देवता बनने का लक्ष्य रखने वाले बच्चे ही असुरों से 5 विकारों रूपी असुरों से लड़ाई करते हैं। संगम पर देवता बनने का लक्ष्य रखने वाले बच्चे ही 5 विकारों रूपी असुरों के साथ लड़ाई करते हैं। कितना बड़ा झाड़ है, कितने अथा पत्ते हैं, उनका हिसाब थोड़ा ही कोई निकाल सकते। संगम पर तो देवताएं होते नहीं। बाप बैठ
आत्माओं को समझाते हैं। आत्माएं सुनकर कान हिलाती है। हम आत्मा हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह पक्का करना है। बाबा हमें पति से पावन बनाते हैं। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं ना। आत्मा ऑर्गन्स के द्वारा कहती है। हमको बाबा पढ़ाते हैं। बाप अच्छा बाप कहते हैं हमको भी ऑर्गन्स चाहिए जिससे समझाऊं। आत्मा को खुशी होती है। बाबा हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं हमको सुनाने। तुम तो सामने बैठे हो ना। मधुबन की महिमा है। आत्माओं का बाप तो वह है ना। सब उनको बुलाते हैं। तुमको यहाँ सन्मुख बैठने में मजा आता है, परंतु यहाँ सब तो रह नहीं सकते। अपनी कारोबार सर्विस आदि को भी देखना है। आत्माएं सागर के पास आती हैं, धारणा कर फिर जाए औरों को सुनाना है। नहीं तो औरों का कल्याण कैसे करेंगी। जो बच्चे संगम पर 5 विकारों पर प्रैक्टिकल जीत पहनने का लक्ष्य रखते हैं, उनके रथ को बाबा अपने तरीके से यूज करता। जो बच्चे संगम पर ब्राह्मण जीवन में 5 विकारों पर प्रैक्टिकल जीत पहनते हैं या पहनने का लक्ष्य रखते हैं, उनके रथ को बाप अपने तरीके से चलाता। जी कहते करेगी। अच्छे राकेश जी, अच्छे राकेश जी। अच्छे योगी और ज्ञानी तू आत्मा को शौक रहता है हम जाकर औरों को भी समझाएं। और शिव जयंती मनाई जाती है ना। भगवानों वाच है। भगवानों वाच श्री कृष्ण के लिए नहीं कह सकते। वह तो है देवी गुणों वाला मनुष्य, डिजिटम कहा जाता है। अब बच्चे यह तो समझ गए हैं कि अभी देवी देवता धर्म नहीं है, स्थापना हो रही है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम अभी देवी देवता धर्म के हैं। नहीं, अभी तुम ब्राह्मण धर्म के हो, देवी देवता धर्म के बन रहे हो। देवताओं का परछाया इस पतित सृष्टि पर नहीं पड़ सकता है। इसमें देवताएं आ न सके। तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं तो घर की कितनी सफाई कर देते हैं। अब इस सृष्टि की भी कितनी सफाई होनी है। सारी पुरानी दुनिया ही खत्म हो जानी है। लक्ष्मी से मनुष्य धनी मांगते हैं। लक्ष्मी बड़ी या जगदम्बा बड़ी। अम्बा के मंदिर भी
बहुत है, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। तुम समझते हो लक्ष्मी तो स्वर्ग की मालिक और जगदम्बा, जिसको सरस्वती भी कहते हैं, वही जगदम्बा फिर ये लक्ष्मी बनती है। तुम्हारा पद ऊंच है, देवताओं का पद कम है। तुम्हारा पद ऊंच है, देवताओं का पद ऊंचते ऊंच तो ब्राह्मण चोटी है ना, तुम सबसे ऊंच। तुम्हारी महिमा सरस्वती जगत अम्बा, उनसे क्या मिलता है? सृष्टि की बादशाही। संगम पर हर कदम बाप की श्रीमत पर चलने वाले बच्चे ही देवताओं से भी ऊंचे हैं। संगम पर हर कदम बाप की श्रीमत पर चलने वाले बच्चे ही देवताओं से भी ऊंचे। उनका ही गायन है, देवताओं से ऊंच ब्राह्मण। सिंपल रीति से चलने वाले बच्चे ना ब्राह्मण ना देवता। जी कहाँ थे? बादशाही। वहाँ तुम धनवान बनते हो, विश्व का राज्य मिलता है, फिर गरीब बनते हो, भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर लक्ष्मी को याद करते हैं। हर वर्ष लक्ष्मी की भी पूजा होती है। लक्ष्मी को हर वर्ष बुलाते हैं, जगदम्बा को कोई हर वर्ष नहीं बुलाते हैं। जगदम्बा की तो सदैव पूजा होती है। जब चाहें तब अम्बा के मंदिर में जाएं, यहाँ भी जब चाहो जगदम्बा से मिल सकते हो। तुम भी जगदम्बा होना, सबको विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताने वाले हो। जगदम्बा के पास सब कुछ जाकर के मांगते हैं, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। उसके आगे तो सब कामनाएं रखेंगे, तो सबसे उच्च मर्तबा तुम्हारा अभी है। जबकि बाप के आकर बच्चे बने हो, बाप वर्षा देते हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, फिर होंगे देवी संप्रदाय। इस समय सब मनोकामनाएं भविष्य के लिए पूरी होती हैं। कामना तो मनुष्य को रहती है ना, तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती हैं। यह तो है आसुरी दुनिया। बच्चे देखो कितने पैदा करते हैं। तुम बच्चों को तो साक्षात्कार कराया जाता है। सतयुग में कैसे श्री कृष्ण का जन्म होता है, वहाँ तो सब कायदे सिर होता है। दुख का नाम नहीं रहता, उनको कहा ही जाता है सुखधाम। तुमने अनेक बार सुख में पास किया है, अनेक बार हार खाई है और जीत भी पाई है। अभी समृद्धि आई है कि हमको बाबा पढ़ाते हैं, स्कूल में नॉलेज पढ़ते हैं, साथ साथ मैनर्स भी सीखते हैं ना। वहाँ कोई इन लक्ष्मी नारायण जैसे मैनर्स नहीं सीखते हैं। अभी तुम देवी गुण धारण करते हो, महिमा भी उनकी गाते हैं। सर्वगुण संपन्न डैश, तो अभी तुमको ऐसा बनना है। तुम बच्चों को अपनी इस लाइफ से कभी तंग नहीं होना चाहिए,
क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। इनकी संभाल भी करनी होती है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे। बीमारी में भी सुन सकते हैं, बीमारी में भी सुन सकते हैं। बाप को याद कर सकते हैं। या जितना दिन जिएंगे सुखी रहेंगे, कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुप होता रहेगा। बच्चे कहते हैं बाबा सतयुग कब आएगा, यह बहुत गंदी दुनिया है। बाप कहते हैं अरे पहले कर्मातीत अवस्था तो बनाओ, जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। जितना जितना समाने की और सहन करने की शक्ति ओके होगी, उतना उतना एक दो के दिलों पर राज करते रहेंगे। जितना जितना समाने की और सहन करने की शक्ति ओके होगी, उतना उतना एक दो के दिलों पर राज करते रहेंगे। जी कहाँ थे? जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। बच्चों को सिखलाना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो। यह है अव्यभिचारी याद। एक शिव की भक्ति करना वह है अव्यभिचारी भक्ति, सत्व प्रधान भक्ति। फिर देवी देवताओं को याद करना वह है सत्व भक्ति। बाप कहते हैं उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। बच्चे बुलाते हैं हे पतित पावन, हे लिबरेटर, हे गाइड। यह आत्मा ने कहा ना। बच्चे याद करते हैं, बाप अभी स्मृति दिलाते हैं तुम याद करते आए हो। हे दुख हरता सुख करता, आओ आकर के दुख से छुड़ाओ। लिबरेट करो, शांति धाम में ले जाओ। बाप कहते हैं तुमको शांति धाम में ले जाऊंगा, फिर सुख धाम में तुमको साथ नहीं देता हूँ, साथ अभी ही देता हूँ। सभी आत्माओं को घर ले जाता हूँ। मेरा अभी पढ़ाने का साथ है और फिर वापस घर ले जाने का साथ है। बस मैं अपना परिचय तुम बच्चों को अच्छी रीति बैठ सुनाता हूँ, जैसे जैसे अनुपम भाई। सुमित को लेकर बड़ा डर है भाई जी। अभी तो भाई मुझे यहाँ छोड़ा के हो गए। किसको? यहाँ जो है ना जी, भतीजे को। यहाँ नहीं आराम आया। यार को आराम नहीं हो रहा, उसके पैर में बहुत ज्यादा दर्द है।
जितना हो सके मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और उड़ने के पंख मिल जाएंगे। आत्मा को कोई ऐसे पंख नहीं है, आत्मा तो एक छोटी बिंदी है। किसको यह पता नहीं है कि आत्मा में कैसे 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है। न आत्मा का किसको परिचय है, न परमात्मा का परिचय है। तब बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी जान नहीं सकता। मेरे द्वारा ही मुझे और मेरी रचना को जान सकते हैं। मैं ही आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ। आत्मा क्या है वह भी समझाता हूँ। इनको सोल रियलाइजेशंस कहा जाता है। आत्मा भरकुटी के बीच में रहती है। कहते भी हैं भरकुटी के बीच चमकता है। भरकुटी के बीच कोई कहते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार हो तो उन्हें समझ। भरकुटी के बीच स्टार है, स्टार को क्या देखेंगे? टीका भी स्टार का ही देते हैं, चंद्रमा में भी स्टार दिखाते हैं। वास्तव में आत्मा स्टार अभी बाप ने समझाया है। तुम ज्ञान स्टार्स हो, बाकी वह सूर्य चांद सितारे तो मांडवे को रोशनी देने वाले हैं। वह कोई देवताएं नहीं है। भक्ति मार्ग में सूर्य को भी पानी देते हैं। भक्ति मार्ग में यह बाबा भी सब करते थे। सूर्य देवतायन में, चंद्रमा देवतायन में कह कर के पानी देते थे। यह सब है भक्ति मार्ग। इसने तो बहुत भक्ति की हुई है। नंबर 1 पूज्य तो फिर नंबर 1 पुजारी बने हैं। नंबर तो गिनेंगे ना, रुद्रमाला के भी नंबर तो है ना। भक्ति भी सबसे जास्ती इसने की है। अब बाप कहते हैं छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अभी मैं सबको ले जाऊंगा, फिर आएंगे ही नहीं। बाकी शास्त्रों में जो दिखाते हैं प्रलय हुई, जल में हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया, गैश बाप समझाते हैं सागर की कोई बात नहीं। वहाँ तो गर्भ महल है जहाँ बच्चे बहुत सुख में रहते हैं। यहाँ गर्भ जेल कहा जाता है। पापों की भोगना गर्भ में मिलती है। मंजू को फोन नहीं किया था? अच्छे कशिश भाई अच्छे हैं। क्या कह रहे? हाँ जी 22 तारीख को आएगी। आपने फोन किया था? फोन नहीं किया था, मैसेज किया था। वो अकेले पूछ रही थी, मैं मना कर दिया था। मैंने कहा मैं बाहर हूँ, मैंने कब आना, तो कह रही थी 22 वीरवार की गई। अच्छे पापों की भोगना गर्भ में मिलती है। फिर भी बाप कहते हैं मन मना भवो, मुझे याद करो। प्रदर्शनी में कोई पूछते हैं सीढ़ी में और कोई धर्म
क्यों नहीं दिखाए हैं? बोलो औरों के 84 जन्म तो है नहीं, सब धर्म झाड़ में दिखाए हैं। उससे तुम अपना हिसाब निकालो कि कितने जन्म लिए होंगे। हमको तो सीढ़ी 84 जन्मों की। 84 जन्मों की दिखानी है, बाकी सब चक्र में और झाड़ में दिखाए हैं। इनमें सब बातें समझाइए। नक्शा देखने से बुद्धि में आ जाता है ना, लंदन कहाँ है, फलाना शहर कहाँ है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं सभी को। यही बताओ कि 84 का चक्र ऐसे फिरता है। अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो बीरथ के बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे और फिर पावन दुनिया में चले जाएंगे। कोई तकलीफ की बात नहीं, जितना समय मिले बाप को याद करो तो पक्की टेव पड़ जाएगी। बाप की याद में तुम दिल्ली तक पैदल जाओ तो भी थकावट नहीं होगी। आबू रोड से दिल्ली तक भी पैदल जाओ तो भी थकावट नहीं होगी। आबू रोड से तो दिल्ली दूर है, यहाँ से तो दिल्ली फिर भी नजदीक है। यहाँ से दिल्ली जो है ज्यादातर 190 किलोमीटर और वहाँ से 700 किलोमीटर और आगे जाना पड़ेगा। 850 किलोमीटर है वहाँ से नहीं, यहाँ से 950 है। दिल्ली से आपको 850 है। 1000 पड़ जाएगी। 850 किलोमीटर लगभग 1 महीना। नहीं वैसे तो देखो भाई जी चलते हैं लोग, चला जा वरुण भाई एक के सिखा देते साथ वो कई देश पैदल ही घूम के आया है। जाओ, चला जाना फिर अपना चला जा वरुण भाई के साथ। निकला अब तक। अब नहीं अब बोलेंगे एग्जाम्पल निकला बाबा के कुछ जैसे ओल्ड डे में आया। कितने दिन लगेंगे? 1-2 महीने बस। हाँ थोड़ी गिरना है। 1-2 महीने। अब ये रोड चीज़ इतनी दूर है, अरे 1-2 महीने का। अच्छा ये जहाँ जहाँ ठहरते चले जाओगे वहीं वहीं एक आश्रम खोलते चले जाएंगे। जब चला जा नहीं कोई एग्जाम्पल निकला अब तक। अब कावड़ भी तो चलती है, देखो पैदल शिवरात्रि में भी चल रही है। सच्ची याद होगी तो देह का भान टूट जाएगा, फिर थकावट हो नहीं सकती। पिछाड़ी में आने वाले और याद में तीखे जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। अच्छा धारणा के लिए मुख के साथ एक बाप की अव्यभिचारी याद में रह देहान को खत्म करना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है। इस शरीर में रहते अविनाशी कमाई जमा करनी है। दूसरा है ज्ञानी तू आत्मा बन, औरों की सर्विस करनी है। बाप से जो सुना है उसे धारण कर दूसरों को सुनाना है। 5 विकारों का दान दे, राहु के ग्रहण से मुक्त होना है।
5 विकारों का दान दे, राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। और दान लेंगे जी सभी। एक मत और एक रस, एक मत और एक रस, अवस्था द्वारा अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले, फलदायक बनाने वाले, हिम्मतवान भव। हिम्मतवान भव। लिख लो जी। एक मत और एक रस अवस्था द्वारा दोबारा बोलो, कोई बोल लिख लो। एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले, मंगलवार का भोग बता के जाओ बाबा मिलन का किसने लगवाना है। हर बार भैया थोड़ी लगवाएगा, ठेका ले रखा हमने। अंकुर भाई जी का लगेगा बाबा मिलन का इस बार। धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। हर बार परमा धन उनका नहीं लगेगा। उन्होंने कोई बोले रखा। भाई बिना उसको नहीं हारे बिना को अंकुर भाई एडवांस पार्टी में है। ऐसा कुछ तो बाबा हमें आगे हो गए। आता बाप से जुड़ा हुआ भैया। डिटेल है जी। जब आप बच्चे वो भी ले लिया। भाई जी हुक्म मत करो। जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते व एक ही कार्य में लग जाते हो तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरनी को भी फलदायक बनाते हो। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल निकला, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन एक मत और एक रस रहेंगे तो अन्य आत्मा भी स्वतः योगी बनेगी और धरनी फलदायक हो जाएगी। स्लोगन है, जो अभिमान को शान समझ लेते वह निर्माण रह नहीं सकते। जो अभिमान को शांत समझ लेते वह निर्माण रह नहीं सकते। अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। डिटेल है, एकांतवासी और रमणीकता दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता है। जितना ही एकांतवासी उतना ही फिर साथ साथ रमणीकता भी हो। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों समान और साथ साथ रहें। अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीक। जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसार भी हो। मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला। ओम शांति। वाणी का सार है, मीठे बच्चे जब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए और यह तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बने। ओम शांति।
और कोई सूचना जी? कल का प्रोग्राम बेरीबाग में रहेगा जी, बेरीबाग में क्लास रहेगी। सुबह की क्लास जी टाइम यही है, जी, यही 7 टाइम ही है। हो गया, 7 से 8 मंडली है बेरीबाग में, बेरीबाग पाठशाला में क्लास है सुबह। परसों का दीपक भाई के यहाँ पर है, शाम को शाम को है। 3 से 5। हो गया फाइनल, आ गया मैसेज? दोबारा बोलिए। बैठ तो जाओ। परसों वाली, परसों ही क्लास रहेगी, कल सुबह ही क्लास बेरीबाग पाठशाला में। नहीं, परसों का फाइनल हो चुका है। हाँ, क्या नहीं पता है दुकान में, घर में? घर पे। घर का मैसेज बेरीबाग पाठशाला में क्लास है। बेरीबाग राजधानी में है ना। अच्छा, मैसेज आएगा। कल का प्रोग्राम बेरीबाग में है जी। गणेश चौक की तरफ। गणेश चौक के पास गांधी बाबा में है। अच्छा जी, ओम शांति जी। और हमारा कुछ, और कोई सूचना जी? जी नंबर बताना अगर हाँ, मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैंने कब निकल जाऊँ। अच्छा, ओम शांति जी। बेटे को भेज देना, 3 दिन से। ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। अच्छा अच्छा। राज रानी के घर से हमारे को लेके आई। भाई प्रणाम। अभी तो दीपक पीटर का मैसेज आएगा। शाम को इससे तो लौड़ नहीं है। लगता है दीपक जी को क्वेश्चन आए। जनों की बात नहीं हुई। अच्छा जी, स्टील का पॉइंट है जी। समर्थ बनने के लिए एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान बनते हुए, समर्थ बनने के लिए एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले